हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। बच्चों, अब से पहले भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी वीडियो जब भी देखा करें तो आप पूरी वीडियो देखा करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में आप लाइक कर दें उसको। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, ठीक है। और एक अगर आप एक पर्टिकुलर कमेंट करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं फिर उसी टाइप की वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देखें। और हम आज आपको बताएंगे कि कैलेंडर कैलेंडर क्या है। एसएससी में या किसी भी बैंक में या फिर सीयूईटी में, इन सभी में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर हुआ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसकी, कैलेंडर की। और हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से बताया जाए कि किस ईयर में, किस वीक में, किस मंथ में, कौन से दिन में, मतलब कौन सी डेट में कौन सा दिन आया करता है। ये सब बातें एक पहले तो हम उसको बेसिक समझेंगे उसका, और फिर आप कंसेप्चुअल जिसको हम कहते हैं वो हम समझेंगे। और उसके बाद जो है क्या है कि हम आपको बताएंगे कि किसी डेट में कैसे डेज फाइंड आउट हुआ करते हैं। फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली वो डेट निकालने लगेंगे। बस ये कि शॉर्ट ट्रिक बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले हम कंसेप्ट पर आते हैं। और हमने यहाँ पे क्या लिख रखा, कैलेंडर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेते हैं और उसके बाद उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने लिखा कि वी आर सपोज्ड, मतलब हमें किसी पर्टिकुलर डेट में क्या निकालने हैं कि डे निकालना। टू फाइंड डे, ठीक है। हमने क्या लिखा कि एक दिन निकालना है किसी भी वीक का, ऑफ ए वीक ऑन ए गिवन डेट, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि ऑड डेज होता है बच्चे। क्या होता है, ऑड डेज होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा कम आइडिया है, तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं, आप आसानी से समझेंगे इसको कि ऑड डेज क्या होता है। और ज़रूरी है समझना, यही ऑड डेज हमें क्या करते हैं कि डिफाइन किया करते हैं, हेल्प किया करते हैं कि कैसे वो दिन निकलेगा जो आपको चाहिए। तो हम पहले जान लेते हैं कि ऑड डेज होता क्या है। यहाँ लिखा हमने ऑड डेज, ठीक है। यानी ये ऑड डे क्या होता है। मान लो कि कोई पर्टिकुलर पीरियड दे रखा है, इन ए गिवन पीरियड, और ये पीरियड दे रखा होगा तभी तो हमें ऑड डेज उसी पीरियड में तो फाइंड आउट करना होगा। द नंबर ऑफ डेज जो एक्स्ट्रा में बचते हैं उनको कहते हैं नंबर ऑफ डेज मोर देन कंप्लीट वीक, ठीक है। मान लो जैसे 8 दिन है, 8 को 7 से डिवाइड कर दिया तो एक क्या हो गया, ऑड डेज हो गया, और कॉल्ड द ऑड डेज टू कंप्लीट वीक, ठीक है, आर कॉल्ड ऑड डे, ठीक है। अब बात हम करेंगे किसकी। एक तो भाई जो मान लो कि कोई क्वेश्चन आपने पुटअप किया, वो किसी पर्टिकुलर ईयर का हुआ कि उस ईयर में बताओ, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो ईयर किस टाइप की ईयर है, लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। तो हमें पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द लीप ईयर, तो हम लीप ईयर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑड डेज क्या है कि मान लो कि जैसे ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स बन जाएंगे, एक दिन बचा रहेगा। तो ऑर्डिनरी डेज में क्या हो गया कि एक हमारा क्या बन गया, ऑड डेज बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही अभी आते हैं, पहले हम क्या जाने कि लीप ईयर क्या होता है। तो जो सबको नहीं पता होता है कि व्हाट इज ए लीप ईयर, तो वो परेशान रहते हैं और क्वेश्चन उनका क्या होता है कि गलत हो जाता है। एवरी ईयर डिविजिबल बाई, यानी पहला ये कंसेप्ट है कि वो साल जो कि 4 से डिवाइड हो जाए,
लेकिन वो एक सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। यानी एवरी ईयर, पूरी बात लिख लें, एवरी ईयर, हर एक साल, ठीक है, मतलब कोई सी भी साल है, एवरी ईयर डिविजिबल बाई 4, यानी 4 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाई 4, यानी 4 से मैं क्या करूं कि उसके डिवाइड कर दूं, इज ए लीप ईयर, इज ए, लेकिन कुछ कंडीशन होगी, इज ए लीप ईयर, ठीक है। मतलब कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाती है उसको हम लीप ईयर कहेंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी, इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी, इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी, सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी। अब मान लो जैसे 1800 है, 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, 1800 है जैसे, ठीक है, 1800 4 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि डबल जीरो आया हुआ है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। तो क्या दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है? तो यहाँ हमने लिखा कि पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, मतलब जो 4th सेंचुरी में आए वो लीप ईयर होगी, एवरी 4th सेंचुरी, एवरी 4th सेंचुरी, सेंचुरी मतलब जो हमारा सेंचुरी कहते हैं जो 100 साल का साल होता है, जो 100 साल पूरे हो जाते हैं उसी को तो सेंचुरी कहते हैं, शतक कहते हैं, जैसे कि क्रिकेट में सेंचुरी को शतक कहते हैं। एवरी 4th सेंचुरी इज ए लीप ईयर, इज ए लीप ईयर। अब आपको एवरी 4th सेंचुरी मतलब एडी से हम काउंट करते हैं, एडी 0 हो गया, फिर 400, फिर 800, फिर से 800 के बाद 1200, 1600, 2000, ये सारी क्या होंगी, लीप ईयर होगी, ठीक है। क्या लिखा कि एवरी 4th सेंचुरी इज ए लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज ए लीप ईयर, जो हमने ऊपर कंडीशन बना दी, एंड नो अदर सेंचुरी इज लीप ईयर, सेंचुरी इज लीप ईयर, ठीक है। तो ये कंडीशन है लीप ईयर की। For the video and copy it, then we have write some examples of the leap year. उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या कि ऑड डेट, तो ये क्या लिखा है, एवरी 4th सेंचुरी इज ए लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज लीप ईयर। 400 साल बाद आने वाली लीप ईयर होगी, उसके अलावा और कोई सा भी लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन किया। आगे चलते हैं। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द एक्सप्लेनेटरी, कि लीप ईयर और डिटेल में जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर दो ही ऐसी ईयर है जो कि हमारे पास है, और उन्हीं से हमें डेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा ये बात हम बता रहे हैं आपको। तो लीप ईयर का हमने क्या किया कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा एग्जाम्पल, ठीक है। क्या कहा था हमने कि जो कब आती है, जो 400 साल बाद आती है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे हमारे पास 400 हो गया, 800 हो गया, ठीक है, और 1200 आ गया, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। और मैंने क्या बताया था कि 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो ये तो सारी 4 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल है ही। मान लो कि जैसे मैंने लिख लिया 1948, ठीक है, 2004 चलो लिख लिया, ये बहुत पुराने का हो गया, 2004 आ गया। 2000 बहुत पहले का लिख सकते हैं, 1776, 4 दूना 4 हुआ और 4 ने 37, 4 से डिविजिबल हो रहा है। ये क्या है, सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ETC, दीज आर द लीप ईयर्स, ओके। अब हम बात करते हैं कि सपोज कर लो कि जैसे 400 था, 300 भी तो 4 से डिवाइड हो जाता है, 700 भी तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट में 2 जीरो हैं। या 2001 लिख लिया हमने, ठीक है, 2003 लिख लिया, ये सारी लीप ईयर नहीं है। 1800 लिख लिया, चलो ठीक है, 1800 के बाद क्या लिख दो, 18 4 2200 लिख दिया यहाँ पर, 2200 नॉट आर लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। और भी आगे जानेंगे
नंबर ऑफ काउंटिंग इन द ऑड डेज में लीप ईयर के बारे में और बताएंगे डिटेल में। तो ये तो बच्चों हुआ क्या लीप ईयर। अब हम किसकी बात करते हैं, ऑर्डिनरी ईयर की। यानी नंबर 2 पर हमने क्या लिख लिया, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, लीप ईयर के अलावा जो कोई सी भी ईयर होती है उसको हम ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। एंड ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन द ऑर्डिनरी डे, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 365 डेज हुआ करते हैं इसमें। और इसकी कोई खास क्वालिटी नहीं है जो कि बताई जाए। इसमें 52 वीक्स होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बच्चे किसकी, कि काउंटिंग ऑफ द ऑड डेज, मतलब ऑड डेज जो कि जिससे हम सब कुछ बताएंगे जानेंगे वो कैसे निकलेगा। बिफोर इट पॉज द वीडियो। हमने दूसरे फैक्ट पे पहुंचते हैं कि ऑड डेज होता क्या है, कि यानी लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। तो बच्चों लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में एक ही ऑड डेज होता है। तो लेकिन काउंटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा कि काउंटिंग ऑफ ऑड डेज। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ ऑड डेज पहले हमने लिख लिया ऑर्डिनरी ईयर में। ऑर्डिनरी ईयर में बच्चे कितने 365 डेज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 365 डेज होते हैं। और 365 को आपको किससे डिवाइड करना है, 52 वीक से डिवाइड करोगे। इसमें वो चाहे 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दोगे तो इसमें 52 तो एक पूरा जाएगा। ठीक है, और प्लस एक दिन आएगा, 1 डे एक्स्ट्रा होगा। तो अगर ये एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो वही वो एक डे जो है उसको हम क्या कहेंगे कि ये ऑड डेज है। तो 1 ऑर्डिनरी ईयर, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज हैं, 1 ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल टू 1 ऑड डेज। ठीक है, ये बात क्लियर। एक लीप ईयर में फिर हमने क्या लिख लिया कि लीप ईयर में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखा लीप ईयर। तो लीप ईयर में बच्चे कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब 366 को 52 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 डेज आ जाएंगे। अब 2 डेज आ गए, अगर प्लस के 2 दिन आ गए तो एक लीप ईयर में कितने हो गए, 2 ऑड डेज हो गए, 2 ऑड डेज। ठीक है, अब एक लीप ईयर और एक उसमें हमें पता चल गया कि कितने ऑड डेज हुआ करते हैं। तो मैंने अब मान लो क्वेश्चन लिख लिया कि 100 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 100 ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड डेज। अब 100 ईयर में 76 तो क्या होती है, ऑर्डिनरी ईयर होती हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर और प्लस 24 लीप ईयर होंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर में मतलब 76 तो ऑर्डिनरी ईयर हो गई हमारी। अब 76 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, एक होता है। और 24 इसमें लीप ईयर होंगी। तो एक लीप ईयर में कितने 2 ऑड डेज हुआ करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज भाई 76 ईयर है ना, तो 76 ऑड डेज हो जाएंगे। और इसमें 24 है तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑड डेज हो जाएंगे। तो ये बराबर किसके होगा, 48 इज इक्वल टू 128 ऑड डेज होंगे। अब 128 में तो वीक आ गए, तो इसका मतलब इसको आप 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 बन जा 7 और बच गई 5। ठीक है, तो 7 7 जब 49 और कितना बन गया, प्लस 5 डेज बन गया। तो ये सॉरी ये 44 124 आएगा। तो प्लस 5 ऑड डेज हो जाए, 5 डेज 17 वीक पूरे हो गए, प्लस 5 डेज हो गए। अब 5 डेज क्या हो गए कि ये 5 ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज हो गए। कितने दिन में हो गए, 100 साल में हो गए बच्चे ये। ठीक है ना, 100 साल में इतने ऑड डेज हो गए। ऐसे ही मैंने कहा कि 200 साल में कितने होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 ऑड डेज नहीं होंगे, क्या होंगे, 10 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 3 रिमाइंडर बचेंगे। ठीक है,
3 रिमाइंडर बचेंगे तो 3 ऑड डेज हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछा कि 300 साल में कितने होंगे, तो इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो एक ऑड डे आएगा, है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑड डेज 400 साल में मैंने पूछ लिया कि 400 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, तो कोई सभी ऑड डेज 400 साल में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारी बात क्या है कि इस तरीके से हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज जब हम निकालेंगे तो अब इनकी हम काउंटिंग बाउंटिंग कैसे करेंगे, इसी तरीके से हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 800 साल में, 1200 साल में, 1600 साल में, 2000 साल में 0 ऑड डेज हो गए, ठीक है। 400 साल में और 0 ऑड डेज हो गए। ऐसे ही उनसे जो मल्टीप्लाई वाले हैं उन सभी में क्या होगा कि 0 ऑड डेज हो गए। अब जो हमारे दिन हुआ करते हैं उनमें ऑड डेज कैसे होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। बच्चों बहुत ही तसल्ली से बताई गई है, आप इसको एक बार नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जाएं, आप बताएं कि सर यहाँ पे बात क्लियर नहीं हुई, तो मैं वहाँ पर फिर से आपको फोकस करके बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।